2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा था कि अगर आपके घर में भी ऐसी गलतियां होती हैं, तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और आपके घर में दुख की समस्या हमेशा बनी रहती है। किसी भी व्यक्ति ने धन को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए आज की वीडियो में माता बहन को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अपने दिया रिजेक्ट क्योंकि कुछ ऐसा कम होता है जिससे माता लक्ष्मी सोता है रूप से दौड़ती हुई आती है। हमारे घर में भक्तों की सभी बातें हम आपको बारी बारी से बताते हैं। भक्तों, आपको एक छोटा सा आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि राशि से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण उपाय हो तो हम आपकी टिप्पणी का जवाब देते हैं, क्योंकि राशि से संबंधित जानकारी भी हम आपको देते हैं। धार्मिक ग्रंथों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, जिनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ कुछ बातें बताई गई है। कर चले गए हैं, ऐसा करने से रुष्ट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी बहुत से लोग घर में पोटेशियम प्लास्टर फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय पोटेशियम पोटाशों को रख देते हैं और सुबह इस स्थान पर न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। सुथरा रखने से धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर स्थान पर वस्तु तो माँ लक्ष्मी और भगवान देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसे लोगों में होती है दरिद्रता की बीमारी। घर में कभी बरकत नहीं होती है। रसोई के मंदिर को बाद में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय का घर गलत है। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का है। सूचक का मानना है कि लक्ष्मी का वास होता है और सूर्य के घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर चले जाते हैं। पहले किसी बर्तन में रख लें और देवी देवताओं को श्रृंगार के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जगना और रात के समय सोना सबसे अच्छा माना जाता है कि कुछ लोग अलस्या के कारण सूर्योदय और सूर्य के समय में रहते हैं, जो अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। कई लोग छोटे छोटे लोगों को भी गुस्सा दिलाते हैं। ऐसे लोग कई बार अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जलाना हिंदू धर्म में दीपक जलाना अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग घर पर रहते हैं, माता लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न होने के लिए कहा जाता है। आपका भोजन पूरी तरह से लेना चाहिए। इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। माना जाता है अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से निराश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत से नाराज होती हैं। माँ लक्ष्मी ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा करना संभव है। और जब भी आपको कोई नमक मिले तो उसे हाथ में ले लें, बल्कि शाम के समय भी किसी को भी नमक न दें। ये भी अशुभ माना जाता है। रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हालांकि शाम के समय आप बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। इसके अलावा अपनी रसोई से कभी भी किसी को भी सफेद चीज नहीं देनी चाहिए, जैसे कि माँ लक्ष्मी आपको नाराज कर सकती हैं, क्योंकि आपके घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और सुखद दोनों तरह की चीजें नहीं हो सकती है। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वह कभी भी किसी को उधार ना देती है, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार की उधारी न करने से आपको धन की समस्या हो सकती है। साथ ही पति पत्नी के बीच की लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है, लेकिन उनके वैकल्पिक पैसे या कुछ और चीजें ना लें। शाम में पुराना हिंदू धर्म में जाना जाता है। माता लक्ष्मी को आपके घर से धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, तो अब जान लें। बड़े आए पैसे। इसी के साथ वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां दिखती हैं आपके परिवार की बर्बादी का। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्चे श्रद्धा से लेकर कमेंट्स में जरूर देखें। जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह ये एक चीज जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं।
चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खाता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से बढ़ता है। वह रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा करता है। दोस्तों, आपने कई लोगों से गुहार लगाई होगी कि उनके घर से दरिद्रता दूर हो, पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है, वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जा रहे हैं, लेकिन आप इनके पीछे के कारण को नहीं जान पा रहे हैं। आपके द्वारा बताए गए कुछ कारण हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए कई नियम और बातें हैं। हमारे पूर्वज और बुजुर्ग हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन दिनों एक बार ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जब आपके सामने कई साड़ी मसाले आ गए हैं जिनमें प्रमुख लोग शामिल हैं जो घर में मौजूद है। का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा दिए गए काम ही हमारी सफलता में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। यदि आप भी सुबह के बाद कुछ ऐसे काम करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में प्रतिज्ञा दे रहे हैं। समान दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कार्य के बारे में बताते हैं जिसमें आपको सुबह के बाद भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से काम करता है जो सुबह के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय के खाली पेट से पूरा धन प्राप्त करता है। लेकिन पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, एक बार अपने देखने के लिए एक नंबर जरूर देखें। दोस्तों, आप सुबह के समय सबसे पहले एक बार आईना नहीं देखना चाहते हैं? क्या ये भी गलतियाँ करते हैं? तो आपको बताएं कि बिना नहाए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं अन्न का सेवन करने के नुस्खे माना जाता है कि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, और सूर्य देव को दिए जाने वाले आभूषण अन्न का सेवन करना अनुचित माना जाता है। ऐसे में आपके जीवन में कई तरह के दर्शन करने के लिए केवल ईश्वर का ही ध्यान रखना चाहिए, जो कि पूरे दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा जल एक ऐसी नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया था, इसलिए इस गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को अपने समय के अनुसार जलाए जाने वाले जल में छोटी गंगा जल का अभिषेक किया जाता है और पूरी रात भर सिरहाने के पास रखा जाता है, और सुबह के समय इस जल को ले जाया जाता है। फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। सिद्धांत है कि यदि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दीवार पर उनके मनमोहक चित्र शामिल हैं और उनके सुबह के दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होती है। सुबह की मिट्टी को स्पर्श करें और धरती माता की कृपा से उन्हें आशीर्वाद दें और उनके ऊपर अपना पैर रखें, जो कि उनके ऊपर रखे गए अवशेषों में भी दूर दिखाई देते हैं। 2-4 अनाज चावल के साथ लें, इससे माता प्राप्त लक्ष्मी की कृपा का नंबर 2 है। जब भी आप सुबह काम पर जाते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं तो सुबह के समय भगवान के गले में फूल की माला या भगवान दिखाई देते हैं। इस चरण में दिए गए फूलों से बने एक पत्ते के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी आप किसी के लिए बाहर जाएं तो अच्छा खाना खाएं, लेकिन याद रखें कि सुबह के समय मीठा खाना आपके लिए अच्छा बना है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है चंदन का तिलक लगाने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय तिलक लगाने की सलाह दी जाती है। जो भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति के ऊपर रहता है उसके ऊपर हमेशा कोई कृपा बनी रहती है और उसके भी बाल बांका नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, दोपहर के समय तिलक लगाने की सलाह दी जाती है। जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल देते हैं हर रोज घर से प्रस्थान से पहले आधे से पहले दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। ये उपाय उद्यम में हर रोज के मंदिर में पूजा के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ लोगों के घर में सुबह का समय शांत रहना चाहिए, जिसके तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग शुरू हो जाता है। पति पत्नी के बीच में हो या बच्चे के बीच हो
या घर के अन्य सदस्यों के साथ ही क्यों ना हो, जो घर में सुबह ही क्लेश का मन बना है, तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी ही चली गई है। सुबह की दुकान के साथ एक और बात चाहिए, जिसके घर में सुख शांति हो, ऐसे रहती है। घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना सुबह उठने से पहले अपने दोनों हाथों की दुकान पर दर्शन करना जरूरी है। कि दोनों हाथों की ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से प्रातः दीप स्नान आदि से निवृत्त गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो ये सभी देवी देवता होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बच्चों के हाथों पर सुबह सूर्य देव जल चढ़ाते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये था कि जो सुबह के समय आपको अपने घर में जल चढ़ाते हैं उसे जरूर लेना चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि वह कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जल चढ़ाती है। दोस्तों, आज की जानकारी अपनाएं कि कृपा प्राप्त होता है और धन संपदा के मालिक बने होते हैं। लेकिन जाने में हम ऐसे कई कार्य करते हैं जिसके प्रभाव के बारे में बाद में जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम के समय पितृपक्ष में पितृपक्ष से विवाद करने पर यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय पितृपक्ष में पितृपक्ष से विवाद होना चाहिए, क्योंकि शाम के समय पितृपक्ष में इस समय पितृदोष होना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि अपशगुन के बाद घर का मोटापा और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। सिद्धांत है कि जो व्यक्ति इस समय धन का अपहरण करता है उसके घर से देवी लक्ष्मी चली जाती है। धन का होता है नाश। काल के समय भोजन करने से भी बचना चाहिए। महाभारत के उपदेश पर्व में बताया गया है, शाम के समय भोजन करने से उम्र बढ़ने पर स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, क्योंकि इस समय भोजन करने से मन और मस्तिष्क के साथ पाचन क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शाम के समय भोजन करने से धन का नाश होता है।